क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, सीधे कोलंबो से मजहर अरशद, जो एक जाने माने क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन, क्रिकेट वॉचर और बहुत बहुत उन्होंने ख्याति प्राप्त की है एज अ स्टैटिस्टिशियन। बहुत ब्रॉडकास्ट में जुड़ते हैं, राइटिंग भी करते हैं, खुद का यूट्यूब भी कभी कभी वीडियोस करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मजहर, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तकरीबन 18 डेज से हम यहाँ पे हैं। और जो है ग्राउंड में जाना सिर्फ एक ही दिन हमें नसीब हुआ है अभी तक। आपको पता जो हालात हैं, बायोस्क्योर बबल सीरीज थोड़ा पोस्टपोन हो गई, पहले क्वारंटीन था, तो बाकी सब ठीक ठाक है। और कैसा रहा ये 18 दिन? मतलब कमरे में कुछ दिन थे, फिर आप बाहर निकले। आपको तो हम फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। कैसा रहा ये 18 दिन? जी बाहर भी, होटल से बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ एक बायोसिक्योर बबल है। जिस तरह प्लेयर्स का होता है कि आप होटल में हैं उसके बाद ग्राउंड जा सकते हैं, उसी तरह पहले तकरीबन 10-11 दिन की आइसोलेशन थी। सीरीज एक्चुअली 13th को स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन आपको पता है कि श्रीलंका के कुछ सपोर्ट स्टाफ का जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया था, तो उन्होंने एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो थोड़ा सा इसको आगे कर दिया था। तो अब स्टार्ट होगी, 29th को खत्म हो जाएगी। लेकिन ये है कि आई थिंक ये काफी चैलेंजिंग है सबके लिए। आज अभी अगर आप तबरेज शमसी का देखें ट्वीट, तो उन्होंने भी ये बोला है कि ये काफी मतलब कि मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए कि आप सिर्फ जो है वो होटल के अंदर हैं और जब मैच होना तब आप बाहर जाते हैं। तो इंग्लैंड में शायद अब इसी वजह से इन चीजों को कुछ रिलैक्स भी कर रही हैं, ताकि जरा प्लेयर्स मेंटली जो है वो जरा थोड़ा फ्री हों। लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो है जिस तरह 1-2 साल गुजरे हैं, आई थिंक सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप प्रेमदासा स्टेडियम गए थे ऑब्वियसली, बिकॉज मैच से पहले एज अ ब्रॉडकास्ट टीम आपको देखना पड़ता है वेन्यू क्या है। कैसा है वेन्यू और क्या है हाल वहाँ का? देखें, प्रेमादासा में मैं तो तकरीबन 4 साल के बाद आया हूँ यहाँ पे। इवन दो अभी रिसेंटली मैं श्रीलंका में था, जो बांग्लादेश और श्रीलंका की सीरीज थी, लेकिन प्रेमादासा में मैं 4 साल पहले आया था। यहाँ पे जिम्बाब्वे और श्रीलंका का टेस्ट मैच था, एक वन ऑफ टेस्ट मैच था, जो कि लग रहा था कि जिम्बाब्वे जीत जाएगा, और लेकिन श्रीलंका एक बड़ा लंबा टारगेट जो है वो चेस कर गया था। तो यहाँ पे रिसेंटली मैं देख रहा था जो रिकॉर्ड्स हैं वो, पहले अगर आपको याद हो चंद्रेश, आज से 10 साल पहले, 2010 से पहले यहाँ पे रन्स बड़े मुश्किल से होते थे और चेजिंग तो बिल्कुल ही नहीं होती थी यहाँ पे। लेकिन इसका जो स्क्वेयर है उसको उन्होंने आई थिंक 2011 वर्ल्ड कप से पहले जो है इसको उन्होंने दोबारा से बनाया था। तो उसके बाद थोड़ा पिच का थोड़ा नेचर जो है वो चेंज हुआ है। अभी यहाँ पे जो लास्ट 5 ODIs हैं, उसमें जो एवरेज स्कोर है वो 300 का है। तो अब यहाँ पे भी अब हमें अच्छे रन्स देखने को मिलते हैं। और आई थिंक इंडिया जो कि अपनी बैटिंग के लिए जाना जाता है और बड़ी जबरदस्त, इवन दो कि इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, लेकिन जो उनकी सेकंड चॉइस टीम भी है उसमें बड़े जबरदस्त बैट्समैन है। मतलब कि मैं तो हैरान होता हूँ जो टैलेंट इंडिया में आता है बैटिंग का। कि अभी भी आप देखें, ओपनर शेखर धवन होंगे, साथ आई थिंक पृथ्वी शॉ होंगे, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव हैं, मनीष पांडे हैं, ईशान किशन है, संजू सैमसन है। तो ये सेकंड टीम में भी बड़ा अच्छा बैटिंग टैलेंट नजर आ रहा है कि ये भी एक लंबा टोटल कर सकते हैं। तो वेन्यू ये अच्छे, आई थिंक श्रीलंका का सबसे बेस्ट और सबसे फेमस वेन्यू है। यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी हुआ है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी हुआ है। तो आई थिंक हमें अच्छी क्रिकेट जो है वो देखने को मिलेगी। और वेदर इस वक्त कैसा है वहाँ पे? बारिश, गर्मी, क्या है हाल वहाँ पे? देखिए, गर्मी तो होती है, आपको पता है श्रीलंका में ह्यूमिडिटी काफी होती है दिन के टाइम, शाम को थोड़ा अच्छा मौसम हो जाता है, हवा चलती है। लेकिन ये है कि जब हम यहाँ पे आए थे कोलंबो में, आई थिंक हम आए थे 11th को, तो शुरू के जो 2-3 दिन हैं तब तो रोज यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे कोई खास बारिश नहीं हुई। यहाँ पे थोड़ा सा तो आपको पता ही है कि आधे घंटे के लिए बारिश हो जाती होती है, और वो आई डोंट थिंक कोई इतना बड़ा इशू है श्रीलंका में। अगर थोड़ा सा स्टॉपेज हो भी तो यहाँ के जो ग्राउंड्समैन है बहुत एक्टिव है, यहाँ की जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। वो फॉरन ग्राउंड को जो है वो कवर कर देते हैं और विद इन 30 मिनट्स 45 मिनट्स वो ग्राउंड को दोबारा रेडी कर लेते हैं। तो कुछ इंटरप्शन हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक ओवरऑल अभी पिछले एक वीक में कोई ऐसा वेदर नहीं था कि आपको ये लगे कि यार मैच नहीं होगा। लेकिन ये है कि मैंने अब कह दिया तो मैं इसको जिंक्स भी नहीं करना चाहता। अब कल यहाँ पे वेदर का पता तो नहीं चलता कि कब बारिश आ जाए, बट होपफुली जो 6 मैचेस हैं, 3 वनडेज 3 T20s, आई थिंक हमें सब जो है वो हमें कंप्लीट मैचेस देखने को मिलेंगे। आई मीन आई होप कि हमें देखने को मिलेंगे। हमारे सुनने वालों को ये भी बता दीजिए कि कौन है आपके साथ जो कमेंटेटर्स हैं, जो जिसके साथ आप काम करने वाले हैं सीरीज में।
देखिए, आई थिंक अनाउंस कर दिया है कि वो वेबसाइट है शायद, कोई क्रिक वायर उन्होंने उनके नाम डाले भी थे, तो इस वजह से मैं आप, क्योंकि वो ऑफिशियल हो गया तो आपको मैं बता देता हूँ। हमारे साथ यहाँ पे चारू शर्मा हैं, उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम जो है वो काम कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि उनकी आवाज़ मैंने बहुत सुनी है, उनकी आवाज़ का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। 99 में जब शुएब अख्तर ने बोल्ड किया था सचिन तेंदुलकर को हाँ। कोलकाता में, तो वो कमेंट्री वही कर रहे थे। फिर मुरली कार्तिक हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इंडिया के बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं। यहाँ की लोकल्स में रसल आर्नल्ड है, हाँ। आई थिंक लोकल क्रिकेट को बहुत अच्छा जानते हैं। रोशान अभी सिंह हैं, हम्म। और एचडी एकरमैन है साउथ अफ्रीका से, एज ए न्यूट्रल कमेंटेटर आप कह सकते हैं। ओके। मजर, आपने दोनों टीम्स को देखा है। आप पहले इंडिया के बारे में जानना चाहता हूँ, इंडिया को आप कैसे देखते हैं? आपने थोड़ा टच किया था पहले उस पे, बट हाउ डू यू लुक एट इंडिया? बिकॉज काफी मतलब फॉर्मर श्रीलंकन प्लेयर्स ने कहा ये सेकंड स्ट्रिंग टीम है, ये है वो है। पर आपने अभी अभी देखा इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज में, आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड स्ट्रिंग टीम अगर आप हम्म। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। बट ये जो इंडियन टीम है इसमें काफी प्लेयर्स हैं जो इंडिया के वाइट बॉल रेगुलर्स में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें चंद्रेश, आई थिंक जो बेस्ट टीम्स होती हैं उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ होती है ना, वो बाकी कई टीम से बेहतर होती है। मैंने अभी रिसेंटली एक और जगह पे भी ये बात की कि 90s में पाकिस्तान की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम हुआ करती थी उस टाइम 90s में। और तब पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ थी ना, आप वो भी देखें कि वसीम और वकार खेल रहे हैं तो मोहम्मद जाहिद जैसे फास्ट बॉलर या शोएब अख्तर बाहर बैठे होते थे। फिर जब शोएब आए तो कई मैचेस में वकार भाई को रेस्ट करवाना पड़ा। तो जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ होती है अच्छी टीम्स की, वो हमेशा से स्ट्रांग होती है। अभी जो इस टाइम टॉप टीम्स हैं दुनिया में, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, इनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह भी आपने इंग्लैंड की बात की, तो आप देखेंगे इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर्स आए थे वो इवन दो के उनके सेकंड स्ट्रिंग टीम थी, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था, फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, जिस तरह जेम्स विंस हैं, उन्होंने 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। तो इसी तरह जो इंडिया की जो टीम है उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है। आपको याद होगा ब्रिस्बेन में तकरीबन तमाम प्लेयर्स जो है वो इंडिया के इंजर्ड हो गए थे टेस्ट मैच में, और विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे, उनके बच्चे की पैदाइश थी, उनकी बेटी की, तो वो वापस चले गए थे। उसके बावजूद इंडिया ने जो है वो टेस्ट मैच जीत लिया था ब्रिस्बेन में, एक ऐसा बॉलिंग अटैक जिनकी आपस में मिला के 50 विकेट्स भी नहीं थी। तो आई थिंक, और वो टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में जहां पे ऑस्ट्रेलिया 30 साल से नहीं हारा था, तो वनडे क्रिकेट तो थोड़ी आसान होती है। तो इन प्लेयर्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आईपीएल का, T20 क्रिकेट का। मतलब सूर्या कुमार यादव को आप देखें कि वो 100-150 T20 मैचेस खेले हुए हैं। ईशान किशन काफी देर से खेल रहे हैं। संजू सैमसन को पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि वो काफी हाई प्रोफाइल क्रिकेट खेल रहे हैं। पृथ्वी शॉ एक ऐसा टैलेंट है, मैं अभी उनके विजय हजारे की जो ट्रॉफी हुई है उसके नंबर्स देख रहा था। 165 की उनकी एवरेज है वनडे क्रिकेट में एक टूर्नामेंट में, और स्ट्राइक रेट, एक उनका जो करियर का जो स्ट्राइक रेट है वो 124 के करीब है वनडे मतलब लिस्ट डे क्रिकेट में। तो इट इज अनबिलीवेबल। पिछले 5 सालों में दुनिया में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसका कि स्ट्राइक रेट वनडे क्रिकेट में पृथ्वी शॉ से बेहतर हो। और 227 उनका हाईएस्ट है लिस्ट डे क्रिकेट में। तो एक अनबिलीवेबल टैलेंट है वो। शेखर धवन तो हमें पता ही है कि वो तो इंडिया की फर्स्ट चॉइस टीम में भी आते हैं। हार्दिक पांड्या भी उनकी फर्स्ट चॉइस टीम में आते हैं। मनीष पांडे अभी कुछ देर तक इंडिया की फर्स्ट चॉइस टीम में आते थे। तो आई थिंक बैटिंग तो इंडिया की सॉर्टेड है। बॉलिंग में जो है वो जरा थोड़ा होगा कि लेट्स सी कि जो नए प्लेयर्स हैं क्या वो कम्बिनेशन है। चाहल की और कुलदीप यादव की बात हो रही है कि दोबारा शायद उनका कम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंडिया को तीसरा सीमर चाहिए होगा? क्योंकि हार्दिक पांड्या ने पिछले जो 2 सीरीज हुई हैं इंडिया, यानी कि 6 मैचेस, या सुपर लीग में जो 6 मैचेस हुए हैं, सिर्फ 13 उन्होंने ओवर्स किए हैं। मोस्टली वो जो है ओवर्स नहीं करते। तो क्या वो तीसरे सीमर होंगे, या भुवनेश्वर के साथ इंडिया को 2 और सीमर्स चाहिए होंगे तो कौन होंगे? दीपक चाहर की ऑप्शन है आपके पास, चेतन सकरिया हैं अगर मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ, उनका जरा थोड़ा बिल्कुल नए प्लेयर हैं तो बिल्कुल उनकी बिल्कुल जरा सही है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो आई थिंक ये बॉलिंग जरा इंडिया को सॉर्ट आउट करनी है, बैटिंग तो इंडिया की पूरी है। और दूसरे तरफ श्रीलंका में ऐसा लग रहा है हर सीरीज में नए कप्तान आ रहे हैं, उनको आप कैसे आ, देखते हैं? जी चंद्रेश, आई थिंक मैं एक स्टैट्स भी अभी देख रहा था कि पिछले, इवन दो अभी जो उनके कैप्टन है दसुन शाना, इन्होंने पहले भी कप्तानी की हुई है पाकिस्तान जब सेकंड स्ट्रिंग टीम भेजी थी श्रीलंका ने। और बाय द वे वो वाली सेकंड स्ट्रिंग टीम ने पाकिस्तान को उनकी कंडीशंस में 3-0 हरा दिया था T20। और तब पाकिस्तान की टीम नंबर 1 थी रैंकिंग में। तो किसी भी सेकंड स्ट्रिंग को आप इजी नहीं ले सकते आजकल के क्रिकेट में। तो दसुन शाना ने पहले कप्तानी की है, अभी वनडे में वो फर्स्ट टाइम करेंगे।
और पिछले 5 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका की टीम ने 12 कैप्टन्स जो हैं वो ट्राई किए हैं, जो कि दुनिया में किसी भी टीम के लिए सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा उनके लिए चैलेंजेस थे उनके, आपको पता है कुछ अभी डिसिप्लिन के इशू हुए, बायोस्फीयर बबल की वजह से 2-3 प्लेयर्स उनके मिस हो गए, फिर कुशल परेरा इंजर्ड हैं। तो काफी अभी उनकी श्रीलंका की नई एक टीम है, लेकिन आई थिंक जो उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन है पथुम निसांका, फर्स्ट क्लास में अगर आप देखें तो उनकी एवरेज 60 के करीब है, मतलब कि बैटिंग करना जानते हैं वो। इसी तरह अविष्का फर्नांडो हैं, उनका अभी तक उन्होंने उस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं किया, इवन दो वर्ल्ड कप में उनकी एक सेंचुरी थी, उन्होंने की थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 29 वर्ल्ड कप में। लेकिन उनका अगर आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें रिसेंटली तो 60 की एवरेज है, तो ये उनका टॉप ऑर्डर मुझे अभी भी ठीक लग रहा है। हाँ, उसके बाद नीचे आके मिडिल ऑर्डर में क्या होगा, बॉलिंग में क्या होगा, फास्ट बॉलिंग में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये थोड़े इश्यूज हो सकते हैं श्रीलंका को। लेकिन फिर भी मैं आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि होम कंडीशंस हैं, श्रीलंका हमेशा से अपनी होम कंडीशन में अच्छा खेलता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें थोड़ी सी जो है वो एक कंपेटिटिव सीरीज देखने को मिलेगी। क्या हम मिकी आर्थर को और ज्यादा एक्सप्रेशन के साथ देखेंगे ड्रेसिंग रूम में इस पूरे सीरीज में? हाँ, मिक्की काफी इमोशनल कोच है, जब पाकिस्तान के साथ भी वो 2-3 साल रहे हैं तो काफी उनको अपने इमोशंस दिखाते थे, काफी परेशान भी हो जाते थे। आई थिंक के उनको क्रिकेट से काफी लगाव है, और ऑब्वियसली जिस टीम के साथ भी होते हैं वो बड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके साथ उस माहौल में। जब पाकिस्तान में भी थे तो इवन जो लोकल्स थे उनमें बड़े पॉपुलर थे वो। तो श्रीलंका में भी लग रहा है कि ऐसा ही है। लेकिन आई थिंक बहुत अच्छे कोच हैं, काफी एक्सपीरियंस है उनका, और आई एम होपफुल कि उनका जो कोचिंग एक्सपीरियंस है वो इस सीरीज में काम आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी टीम को आजकल लाइटली नहीं लिया जा सकता। मेरा ख्याल है मिकी आर्थर को भी पता होगा कि जब पाकिस्तान के साथ थे वो, तो 2015 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल से क्वालिफाई किया था। पाकिस्तान जिम्बाब्वे की एक सीरीज थी, जिसकी उस टाइम कट ऑफ डेट थी सितंबर। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ सीरीज को पोस्टपोन कर दिया था, उसको अक्टूबर में ले गए थे ताकि पाकिस्तान की रैंकिंग खराब ना हो, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया था। और फिर मिकी आर्थर की कोचिंग में 2 साल के बाद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। तो आई थिंक ये मिकी ने इस तरह के उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, उनको पता है कि मतलब कि हम जितनी मर्जी स्ट्रांग हो आपकी जो मुखालिफ टीम है, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत करें, अगर आपकी अपनी प्लानिंग ठीक हो तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। और दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ हैं। आप इंटरेस्टिंग होगा देखना राहुल द्रविड़ को पहली बार एक इंडियन टीम के साथ काम करता। अब तक अंडर 19 वगैरह किया हुआ उन्होंने, पहली बार एक इंडियन टीम के साथ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे दूसरी तरफ से? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राहुल द्रविड़ ये नहीं है कि अब आपने पूछा तो मैं आपको कह रहा हूँ, इंडिया की मैंने जितनी भी क्रिकेट देखी है, ही इज माई मोस्ट फेवरेट इंडियन क्रिकेटर, जितना भी मैंने क्रिकेट देखी है। आजकल के दौर में आप कह सकते हैं कि विराट कोहली हैं, लेकिन 90s में या 2000 में इवन दो तब भी इंडिया के पास बड़े अच्छे क्रिकेटर्स थे, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, लेकिन आई थिंक सौरव गांगुली, लेकिन आई थिंक राहुल द्रविड़ ऑलवेज वाज माय फेवरेट क्रिकेटर फ्रॉम इंडिया। और बड़ा अच्छा उनका हमने सुना है कि जिस तरीके से उन्होंने ए टीम्स की ग्रूमिंग की है। मुझे याद है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही थी, तो मैंने एक स्टैट जो है वो टीवी के लिए किया था, तब मैं सोनी के लिए कर रहा था कि इंडिया ने पिछले 10 सालों में जो ए टीम्स के जो मैचेस हैं वो 50 मैचेस खेले हैं, 4 डे मैचेस, और दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जिसने के इतने ज्यादा खेले हुए मैच। इसीलिए जब इंडिया के वो प्लेयर्स जैसा मोहम्मद शामी हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे तो इनके मोहम्मद पास सिराज आई ऑलरेडी, सपोज। हाँ सॉरी, हाँ हाँ मोहम्मद सिराज हाँ। और शार्दुल ठाकुर, ये जब गए थे तो इनके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था 4 डे क्रिकेट का। तो आई थिंक राहुल द्रविड़ का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, अंडर 19 टीम के साथ वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और बहुत ही हम्बल करेक्टर हैं। आई थिंक जहीन भी है, इंटेलिजेंट है, क्रिकेट को समझते हैं, और यंग प्लेयर्स के पास एक इतना बड़ा प्लेयर साथ हो तो वैसे ही उनमें एक बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आई थिंक काफी नजरें होंगी राहुल द्रविड़ के ऊपर भी। मगर मैं जानना चाहता हूँ, आप नंबर्स को बड़े गौर से देखते हैं, आपके हिसाब से ओडीआई और टी20 क्रिकेट क्या एक है या अलग है? बिकॉज ये सारे लोग इंडिया में और दुनिया भर में बात कर रहे हैं कि जो भी व्हाइट बॉल सीरीज होता है वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए बिल्डअप हो रहा है। आपके हिसाब से कितना सेम है अभी ये दोनों फॉर्मेट, कि दूर हैं दोनों? नहीं, आई थिंक दोनों सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसमें अभी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि ओडीआई क्रिकेट अब उस तरह की है जिस तरह की 90s में होती थी, ऑब्वियसली थोड़ी स्ट्रेटेजीज वगैरह चेंज हुई हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस है अभी भी। आई थिंक के ओडीआई क्रिकेट को अभी भी आपको जरा थोड़ा सा
एज अ मतलब कि आपको ऐसे फेजेस आते हैं जिस तरह टेस्ट मैचेस में होता है कि आपको थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ता है, आपको थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है, खासतौर पर मिडिल फेजेस में। और काफी चीजें डिपेंड करती है आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड में तो अब हर ग्राउंड के ऊपर ही 300 350 होता है, लेकिन अभी भी बाकी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कितने ज्यादा, आई थिंक थोड़ा बैलेंस आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली T20 क्रिकेट की बेस के ऊपर आप प्लेयर्स पिक कर सकते हैं, लेकिन आप फिर ये भी देखें कि कई ऐसे प्लेयर्स जो कि इस टाइम वनडे क्रिकेट में बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, उनका T20 क्रिकेट में उस तरह का स्टेटस नहीं है जिस तरह के वनडे क्रिकेट में है। फॉर एग्जाम्पल आप केन विलियमसन को ले लें, वनडे में ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स, लेकिन T20 क्रिकेट में, मैं ये नहीं कह रहा T20 क्रिकेट में बुरे हैं, लेकिन जब आप उनके T20 करियर को कंपेयर करेंगे वनडे से, तो आपको लगेगा कि वनडे में वो बेहतर है। इसी तरह विराट कोहली क्या है, बाबर आजम भी इसी तरह है। और अगर आपको भी रिसेंटली याद हो, राहुल सॉरी रॉस टेलर, जो कि आईसीसी रैंकिंग्स में वनडे क्रिकेट में टॉप 5 में हैं, उनकी एवरेज जो है वो 46-47 के पास होती है, लेकिन T20 टीम से उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस है अभी भी। T20 में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको ऐसे प्लेयर्स जो कि जरा आप कह लेंगे पावर हिटिंग में ज्यादा हों, उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है। वनडे क्रिकेट में आप इस तरह के 1 या 2 प्लेयर्स को रख सकते हैं, सारे प्लेयर्स आप इस तरह के नहीं रख सकते। तो आई थिंक अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर आपको याद हो 2019 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें दो टीम जो फाइनल में आई थी, एक इंग्लैंड और एक न्यूजीलैंड, दोनों का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट था वो डिफरेंट था। इंग्लैंड की थी अप्रोच थी सिर्फ आपने अटैक करना है, रन्स रन्स रन्स, छक्के चौके मारो, आउट भी हो गया, नेक्स्ट बॉल के ऊपर आपने बाउंड्री अटेम्प्ट करनी है। न्यूजीलैंड की जो थी वो जरा कंजर्वेटिव अप्रोच थी, जो मिसबा वाली है कि पहले आपने जरा थोड़े अपने विकेट्स को रोकना है, उसके बाद जाके आप अटैक करें। और आप देखें एट द एंड ऑफ द डे दोनों टीम्स जो है फाइनल में थी, तो मतलब कि दोनों मेथड्स अभी यूजफुल हैं। और कल स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी ये बात की कमेंट्री में कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान जो भी फर्स्ट T20 जीता है 232 रन करके, पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में डिफेंस थोड़े डिफेंसिव थे, 10 ओवर में सिर्फ 80 रन किए, कोई छक्का नहीं मारा। उसके बाद नेक्स्ट 10 ओवर्स में 150 रन कर दिए। इंग्लैंड की जो थी पॉलिसी वो ये थी कि शुरू से ही आपने अटैक करना है, और एट द एंड ऑफ द डे दोनों टीम्स ने 200 रन किए। तो आई थिंक थोड़ा मेथड जो है वो टीम्स का भी थोड़ा डिफरेंट है दोनों क्रिकेट्स को लेके। लेकिन अगर आप सिर्फ मेरे से ये पूछें वनडे और T20, आई थिंक वनडे और T20 में थोड़ा सा अभी भी डिफरेंस है। सो ये गलत होगा कहना कि इंडिया, श्रीलंका या जो भी टीम्स अभी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर यूजिंग इट T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑडिशन के तौर पर? देखिए चंद्रेश, उसके अंदर ये है कि आप थोड़ा सा प्लेयर्स की स्किल्स को जज कर सकते हैं। जिस तरह मतलब कि लेट्स सी कि आपको ये लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार हैं, जैसे आपको ये लग रहा है कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में शुरू में आके जो पावर प्ले था उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, और आपको लगता है कि ये 2-3 ओवर्स आपको T20 में भी दे सकते हैं। या इसी तरह अगर कुलदीप यादव हैं, आपको ये लग रहा है कि इनकी अच्छी फॉर्म है, या चाहल हैं, आपको लग रहा है कि इनकी अच्छी फॉर्म लगी हुई है वनडे क्रिकेट में, तो आप उनको फिर T20 में भी जो है वो खिला सकते हैं इस बेस के ऊपर, इवन दो कि ये ऑलरेडी पार्ट हैं इंडिया के सेटअप का। लेकिन आई थिंक कि आप प्लेयर्स को जज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको ये लग रहा है कि इस प्लेयर में पोटेंशियल है कि ये T20 में भी खेल लेगा, तो आई थिंक ये पॉसिबल है। जिस तरह मैंने बात की पृथ्वी शॉ की, अब उनका 124 का स्ट्राइक रेट है वनडे क्रिकेट में, तो आप ये देख सकते हैं कि यार एक बंदा अगर वनडे क्रिकेट में हमें 124 के स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग करके दे रहा है, तो T20 में ये 140 तक तो 140 तक तो जा सकता है। तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आखिरी 2 सवाल आपसे। एक प्लेयर जिसको आप बड़े गौर से देखना चाहते हैं इस इंडिया श्रीलंका सीरीज में? देखें आप किसी नए प्लेयर की बात कर रहे हैं या जो नए, बेशक पुराना? जो भी है, कोई भी नया पुराना जो भी है। देखें इस टाइम इंडिया में मुझे विराट कोहली के बाद जो सबसे ज्यादा मजा आता है ना देखने का, वो हार्दिक पांड्या हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो हिटिंग है ना, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। जो उनका बैट स्विंग है, और खास तौर पे जो वो स्पिनर्स की धुलाई करते हैं ना, मुझे तो ये लगता है कि कभी उन्होंने किसी स्पिनर को एक ओवर में 6 छक्के मार देने हैं। 3 छक्के तो वो कई बार मार चुके हैं। आई थिंक 2-3 बार तो पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ भी उन्होंने ऐसा किया। शादाब को 3 बॉल पे 3 छक्के मार दिए थे, इमाद वसीम को 3 बॉल पे 3 छक्के मार दिए थे चैंपियंस ट्रॉफी में। तो वो उनकी जो मतलब की स्किल है स्पेशली अगेंस्ट स्पिन, वो मतलब कि बहुत इंप्रेसिव है। तो एक तो हार्दिक पांड्या हैं,
जिनको कि मैं, और दूसरा जो है वो पृथ्वी शॉ, क्योंकि पृथ्वी शॉ अभी तक उस तरीके से वो नहीं अपने टैलेंट को ट्रांसलेट कर सके इंटरनेशनल क्रिकेट में। कुछ सस्पेंड भी हो गए थे, कुछ इंजरीज भी रही हैं उनको, सिर्फ 3 वनडे खेले हैं अभी तक। लेकिन जो उनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड है ना, जो मैंने पहले भी बात की 2-3 बार, कि 124 का स्ट्राइक रेट, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पिछले 5 सालों में दुनिया में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसका इतना हाईएस्ट, इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट हो 50 ओवर्स क्रिकेट में। तो आई थिंक ये दो प्लेयर्स होंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं इस सीरीज में। आखिरी सवाल, आपका प्रेडिक्शन दोनों वनडे और T20 के लिए? आई थिंक दोनों सीरीज इंडिया जीत जाएगा, मे बी 2-1 दोनों। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मजर, आपने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। आई होप यू हैव अ ग्रेट सीरीज। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके लिए। थैंक यू सो मच चंद्रेश, थैंक यू।